नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 पे, जिसमें हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू। पीएच मान क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी जो स्केल है उसकी रेंज क्या होती है और इस पीएच का इम्पोर्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू की खोज यानी कि पीएच स्केल की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो पीएच स्केल की जो खोज की थी वो 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन एक स्वीडन साइंटिस्ट थे, स्वीडन के निवासी थे। उन्होंने 1909 में पीएच स्केल का विकास किया था, पीएच स्केल बनाई थी, जिसकी रेंज 0 से लेकर के 14 तक थी, 14 तक। और बीच में जो मिडिल रेंज थी उसकी वो थी 7। 7 पे अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू अगर 7 होती है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रलाइज होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। हिंदी में हम कहेंगे वो उदासीन होगा, ना वो अम्लीय होगा, ना वो क्षारीय होगा। अगर पीएच वैल्यू अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, 7 से नीचे है, या हम कह सकते हैं 0 से लेकर के 6.9 तक है, तो वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर के 14 तक है, तो वो बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। अब बात करते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच दोस्तों, पीएच एक जो वर्ड होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब होता है पोटेंशियल, या इंग्लिश में हम इसे पोटेंस बोलते हैं। पोटेंस का मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कितनी है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कम है तो वो सॉल्यूशन उतना ही कम एसिडिक होगा। तो दोस्तों, पीएच जो स्केल में पी का जो मतलब होता है वो होता है पुशांश यानी कि पोटेंशियल, और ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है उसे हम पीएच बोलते हैं। पीएच स्केल में शून्य अगर किसी की वैल्यू है, ये पीएच स्केल होती है 0 से लेकर के 14 तक। बीच में 7 होती है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 है, तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है, ना कि वो न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, ना ही वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है। पीएच स्केल में 0, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और अगर पीएच वैल्यू किसी की 14 है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय है। किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, जैसा कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। किसी सॉल्यूशन में एसिडिटी और बेसिसिटी होती है, वो उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कम है तो वो कम एसिडिक होगा, कम अम्लीय होगा। पीएच स्केल में पीएच की वैल्यू यानी 7 को हम उदासीन माना जाता है, यानी अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन होगा। जल का पीएच होता है वो 7 होता है, यानी प्योर वाटर होता है। यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, प्योर वाटर, शुद्ध जल। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो जो हमारा आंसर होगा प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, या हम कह सकते हैं डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, यानी जल का जो शुद्ध रूप होता है, वो रेन वाटर होता है। रेन वाटर सबसे प्योर फॉर्म होता है पृथ्वी पर। जल का यदि पीएच स्केल में
किसी विलियन का मान 7 से कम है तो वह विलियन अम्लीय होगा, यानी कि पीएच स्केल में अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7, तो वो बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। जिस तरह के किसी चीज को नापने के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए किसी का प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे पीएच स्केल से यूज करते हैं। यानी किसी विलियन का अगर हमें पीएच वैल्यू मेजर करना है तो हम पीएच स्केल का मेजर करते हैं। और पीएच स्केल का मेजर जो किया था वो सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नाम के एक स्वीडन साइंटिस्ट ने किया था। अब बात करेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन। यदि पीएच मान 7 से 0 की तरफ कम हो रहा है, यानी कि ये आपको स्केल दिख रही है, अगर पीएच वैल्यू 7 से 0 की तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ आ रही है, 7 से 0 की तरफ आ रही है, तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एसिड की जो पावर है वो बढ़ रही है। पीएच का मान जितना शून्य के पास होगा, सॉल्यूशन उतना ही खट्टा होगा, यानी कि अम्लीय होगा। जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं अम्ल और क्षार और लवण के बारे में। पीएच स्केल पर 0 के पास वाले विलेन सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं, यानी कि अगर पीएच स्केल 0 के पास किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 0 के पास है, सपोज दैट 0.1 है, 0.2 है, या 1 है, या 2 है, तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, या हम कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। उसी प्रकार क्षारीय विलयन की बात करें, बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर पीएच का मान 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ रही है, 7.1 से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्षार की शक्ति बढ़ रही है, बेसिक सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर OH जो निगेटिव है उसकी सांद्रता में वृद्धि का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। स्पष्ट है कि अगर बेसिसिटी किसी सॉल्यूशन की बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि वो उतना उसकी एसिडिटी कम होगी, और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी उसकी कम होगी। जो बेस होते हैं उसका स्वाद टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, कशेला होता है। पीएच स्केल पर 14 के पास वाले विलयन सबसे ज़्यादा कड़वे होते हैं, यानी कि जिस विलयन की पीएच वैल्यू 14 के आसपास होती है, 14 के आसपास होती है, वो सबसे ज़्यादा बिटर होते हैं, सबसे ज़्यादा कड़वे होते हैं। अब बात करते हैं पीएच का, पीएच वैल्यू का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू ऑन आवर बॉडी। एच अर्थात पोटेंशियल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता, यह एक विशेष सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को कहा जाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन है तो उनको हम आयंस बोलते हैं। यह पीएच अंक यानी पीएच वैल्यू जितना कम होगा शरीर उतना ही एसिडिक होगा। इसके विपरीत पीएच अंक जितना होगा शरीर उतना ही एल्कलाइन होगा, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि 3 का पीएच 5 के पीएच से ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 5 है तो वो भी एसिडिक है, लेकिन वो 3 से कम एसिडिक है। उसी प्रकार 9 का पीएच 6 के पीएच से ज़्यादा एल्कलाइन होगा, यानी कि जो 9 की जो वैल्यू है वो 6 की वैल्यू से ज़्यादा एल्कलाइन होगी, ज़्यादा क्षारीय होगी। एक एसिडिक सॉल्यूशन स्तर पर ऑक्सीजन कमी का कारण बनता है। जब पीएच का स्तर 7.4 से नीचे गिर जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी कि हमारी जो ब्लड का पीएच मान होता है, खून का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि हमारा ब्लड है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है। अगर इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रक्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का संचार 7.4 पर पीएच पर होता है, यानी कि जब हमारी ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है।
पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी से बैक्टीरिया, वायरस एवं फफूंद का प्रकोप कम हो जाता है। यानी कि पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बैक्टीरिया, वायरस एवं फफूंद की जो हमारी बॉडी में प्रकोप है, उनकी मात्रा है, वो बढ़ने के चांस रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख पीएच मान, यानी कि कुछ जो सॉल्यूशन है उनका पीएच मान क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। सबसे पहला है जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। सेकंड वन है दूध का पीएच मान, यानी पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 6.4, यानी कि जो मिल्क होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है थोड़ा सा। अगला है सिरके का पीएच वैल्यू 3 होती है, यानी कि सिरका एसिटिक एसिड, इसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है, इसकी पीएच वैल्यू 3 होती है, यानी कि ये एसिडिक होता है। अगला है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, ये हल्का सा क्षारीय होता है, बेसिक होता है। अगला है नींबू के रस का पीएच मान 2.4, ये सिरके से ज़्यादा एसिडिक होता है। अगला है NaCl का पीएच मान 7 होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, वो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, या हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने लगाया। अगला है पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? पीएच वैल्यू क्या दर्शाती है? किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक होना पीएच वैल्यू को शो करता है। अगला है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, यानी कि 7 से कम होगी तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगला है उदासीन घोल, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगला है शराब का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ वाइन 2.8, यानी कि जो वाइन होती है, लिकर होती है, शराब होती है, उसकी पीएच वैल्यू 2.8 होती है, एसिडिक होती है। अगला है किसी व्यक्ति की रक्त के पीएच में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? अगर किसी व्यक्ति की ब्लड में अगर जो पीएच वैल्यू में अगर 0.2 का चेंज होता है तो उसकी डेथ हो सकती है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान, ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4 तक होता है, यानी कि एसिड भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अगला है समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? समुद्री जल दोस्तों हम जानते हैं ये खारा होता है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका पीएच वैल्यू 8.5 होता है। अगला है आंसू, आंसू का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ये भी क्षारीय होता है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट रहता है आंसुओं में। अगला है मानव लार का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन अवर ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सजीवों में पीएच की रेंज, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज, उनमें पीएच की रेंज क्या होती है? मानव शरीर में 7.0 से 7.8 तक पीएच रेंज काम करती है। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज में इसी रेंज में काम करते हैं। यदि वातावरण का पीएच एसिडिक या बेसिक होता है तो ये सजीव के लिए नुकसानदायक होता है, यानी हार्मफुल होता है। अगर पीएच वैल्यू कम होती है या ज़्यादा हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी के लिए ये हार्मफुल होता है, इसलिए अम्लीय वर्षा जलीय पादपों और जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों अम्लीय वर्षा एसिडिक जल क्या होती है? जब वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं, और ये क्यों होता है? H2SO4 की वजह से होता है, HCl की वजह से होता है। अगला है मिट्टी और पीएच, सॉइल और पीएच। मिट्टी का पीएच पादपों के सही विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो प्लांट्स डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए पीएच वैल्यू का इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिक या क्षारीय या बेसिक मिट्टी में फसल की उपज ठीक नहीं होती है, यानी कि कोई मिट्टी जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें फसल ठीक नहीं होती है। सपोज दैट अगर किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो उसे हम सही करने के लिए उसमें बेस ऐड करते हैं, यानी क्षार मिलाते हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है और उसमें पौधों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र और पीएच। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच में बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। लार का पीएच हल्का सा क्षारीय होता है, यानी कि जो सलाइवा होती है, हमारी लार होती है, उसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा क्षारीय होता है, बेसिक होता है, जो सेलाइवरी एमाइलेज के काम करने के लिए जरूरी होता है। हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है सेलाइवरी एमाइलेज,
इसको काम करने के लिए इसका क्षारीय होना बहुत जरूरी होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के शराब के कारण पीएच अम्लीय होता है। हमारे स्टोमक का जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एक एसिड पाया जाता है HCl। आमाशय के एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही काम करते हैं। यानी स्टोमक में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही कार्य करते हैं। अगर बेसिक मीडियम हो जाएगा तो वो कार्य नहीं कर पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच वैल्यू होती है वो बेसिक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को सही ढंग से काम करने के लिए यही जरूरी होता है कि पीएच वैल्यू बेसिक हो। अब बात करते हैं दोस्तों पीएच और टूथ डिके। अगर हमारे मुंह की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो हमारे दांतों का डिके होने लगता है, दांत हमारे छड़ड़ होने लगता है, दांत हमारे घिसने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। यदि मुंह के अंदर का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इससे दंत क्षय होता है, यानी कि एसिडिक होगा। तो एसिड क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CO3 से, तो उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है। हमारे मुंह में कई बैक्टीरिया रहते हैं, ये बैक्टीरिया दांतों में फंसे हुए भोजन के टुकड़ों को खाते हैं। ऐसा करते समय ये बैक्टीरिया एसिड निकालते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। अम्लीय माध्यम में दांत के इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे दांतों का जो वाइट वाइट पार्ट होता है इस तरह का, उसे हम इनेमल बोलते हैं। उस वजह से अम्लीय माध्यम होने से, एसिडिक मीडियम होने से दांतों का क्षय होने लगता है। हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है, जिससे वो दंत क्षय को रोकती है, दांतों के क्षय को रोकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जंतु और पादपों द्वारा आत्मरक्षा। कई जंतु और पादप अपनी रक्षा के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए चींटी जो होती है उसके डंक में मिथोनिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण दर्द होता है। इसी तरह नेटल के पत्तों पर चुभने वाले रोए होते हैं जिससे मेथोनिक एसिड निकलता है। चींटी के काटने के स्थान पर बेकिंग सोडा मलने से दर्द से आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है, और जब चींटी एसिड रिलीज करती है तो हम बेस लगाते हैं तो उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें जलन होने से फायदा मिलता है। दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।